हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर रिलेशंस। इस डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी। हमने बताया था रिलेशन में दो सेट, तीन फैक्टर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है सेट, जिसमें दो सेट नेसेसरी है एक रिलेशन होने के लिए। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर एंड थर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो रिलेशन क्या है एक्चुअली? रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी। रिलेशन ए से बी में is subset of partition product A cross B. Means we can say relation is subset of A cross B, or it can be equal to. So relation is subset of A cross B. Means 1, 2, 3. Suppose this is set A and this is set B. Means relation from A to B. Means one has a relation with this element, one has a relation with this element. So these are relation. And how it can be represented? R is subset of A cross B. Means we can say that here R, how it can be written? X comma Y, where X belongs to A and Y belongs to B. This is how R can be written, a relation. For example, this R1, or we can say A cross B. How many total possible ordered pairs are there? So 1 comma 2 and 1 comma 3. There are two possible ordered pairs. Okay, means now what is the relation? This is Cartesian product. Now what is the relation? It is subset of A cross B. Means subset of this set. So what are the subsets? We can say R1. What is the relation 1? Initially 1, 2. This is subset of this set. R2, 1, 3. R3, third relation. 1, 2, 1, 3. Is the set itself. And fourth relation. That is 5 for an empty set. These are four relations. For this example, these are four relations. Means these all are subset of this set. Means we can say that R1 is subset of A cross B. R2 is subset of A cross B. R3 is subset of A cross B, which is also equal to, and it is also subset of A cross B. Means what is the relation? It is subset of Cartesian product. Simply we can say that. Again, this is the example and this is how it is written. Now, उसी पे बेस्ड एग्जांपल है. सेट ए एंड बी आर गिवन विच आर रिलेशंस. इनमें से कौन से रिलेशंस हैं और कौन से नहीं है, ये हमें बताना. ठीक है, हमने रिलेशंस को डिफाइन किया था. आर को लिख सकते हैं हम ए कॉमा बी, जिसमें जिसमें ए बिलोंग करता है सेट ए से एंड बी बिलोंग करता है सेट बी से. ये रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका था. नाउ अब इस एग्जांपल में देखते हैं. रिलेशन फर्स्ट दिया पी कोमा ए क्यू कोमा बी एंड आर कोमा सी. क्या ये रिलेशन है या नहीं, हम देखते हैं. पी सेट ए का एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर फर्स्ट लेते हैं, और ए जो है वो सेट बी का एलिमेंट है. तो यस, इट इज एन ऑर्डर पेयर एंड ए रिलेशन. क्यू कोमा बी मीन्स क्यू इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी. ये भी एक ऑर्डर पेयर है और एक रिलेशन है. और आर कोमा सी, तो ये एक रिलेशन होगा. यस, इट इज ए रिलेशन. सेकेंड,
P comma B, P comma C, P comma B, and P comma C. So yes, again it is a relation. थर्ड, R3 में दिया है A comma R and Q comma B. यहाँ पे ये जो है वो तो करेक्ट है, Q comma B, तो यहाँ पे Q सेट A का एलिमेंट है और B सेट B का है। यहाँ पे लेकिन A जो है फर्स्ट एलिमेंट सेट B का है, तो ये हमारे पास रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ये एक रिलेशन नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ रिलेशन। ठीक है, ऑर्डर पेयर में चेंज नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेट ए का, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेट बी। सिमिलरली रिलेशन फॉर सी कोमा पी, सी कोमा पी एंड सी कोमा आर, अगेन इट इज नॉट अ रिलेशन। व्हाट डू यू, R5 इट इज एन एम्प्टी रिलेशन, क्या ये रिलेशन होगा, क्या ये एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का? तो यस, इट इज ए रिलेशन। नाउ वी विल से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें इसमें से बताना है कि कौन सा रिलेशन नहीं है, नॉट अ रिलेशन। मीन्स here two sets are given, now one is connected with A, B and C of set B, means we can write it as 1 comma A, 1 comma B, 1 comma B। सपोज यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए का है और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट बी का है, यस इट इज ए रिलेशन। सेकंड, 1 एंड 2 दे रखे हैं और ए और बी दे रखा है सेट बी, तो ये लिखा जा सकता है 1 comma A and 2 comma A, yes it is a relation। यहाँ पे the arrow is given opposite, means सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन ए से हो रहा है, यहाँ पे ए कॉमा 1 एंड बी का रिलेशन है 2 से, मीन्स इसको हम कैसे लिखते हैं, ए कॉमा 1 एंड बी कॉमा 2। यहाँ पे ए जो है वो सेट बी का एलिमेंट, ना कि सेट ए का, मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। हमने इसमें देखा कौन से क्या रिलेशंस की डेफिनेशन है और क्या रिलेशंस होते हैं और कौन से नहीं होते, ये एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा। अब हम देखते हैं हाउ यू कैन फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन। इफ यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो उसके लिए फॉर्मूला 2 की पावर m इंटू n, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सेट ए दिया है 1 2 3, सेट बी ए बी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ए से बी मतलब सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी, मीन्स रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। टोटल कितने रिलेशंस होंगे, तो 2 की पावर m इंटू n, मीन्स टोटल रिलेशंस 2 की पावर mn। व्हाट इज m एंड n? m क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, मीन्स हियर m is equal to 3 and n is equal to 2। number of elements in set A, number of elements in set A, number of elements in set B। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6, that is the total number of relations 64। now we will see in this set A and B, हम देखेंगे डोमेन। व्हाट इज डोमेन?
रिलेशन में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। व्हाट आर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज? सबसे पहले इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसी एग्जांपल से इफ सेट ए एंड बी, इसमें हम कुछ रिलेशन ले रहे हैं, टोटल 64 रिलेशन है, बट हम कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं पता करने के लिए कि ये चीजें क्या हैं। जैसे कि एलिमेंट 1 का रिलेशन है ए से, एलिमेंट 2 का है रिलेशन बी से। सपोज दैट these are we have taken two relations r1 r2. Now if we have to find what is the domain, means set of all elements, set of all elements in a relation of set A. सेट ए के वो सभी एलिमेंट्स जो कि रिलेशन बना रहे हैं या जो कि रिलेशन में है, मीन्स 1 and 2, not 1 2 3, means domain will be 1 2. This is our domain, means सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट्स, मीन्स m is equal to 3, बट रिलेशंस कितने बन रहे हैं, कितने एलिमेंट रिलेशंस बना रहे हैं सेट बी में, 1 and 2, दो एलिमेंट। कोडोमेन क्या होगा, व्हाट इज कोडोमेन? द कंप्लीट सेट बी is called कोडोमेन। कंप्लीट सेट बी means a b, it is कोडोमेन। कंप्लीट सेट बी के सारे एलिमेंट्स वो कोडोमेन बनेंगे। और रेंज, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बी which are in relation, set of all elements of set B which are in relation। यहाँ पर एक एक जो फैक्टर है या एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अलग है, कोड। कोडोमेन को हमने डिफाइन किया है पूरा सेट बी, कंप्लीट सेट बी। और जो डोमेन और रेंज है उसको हमने क्या डिफाइन किया है, जो एलिमेंट्स सेट ए के रिलेशन में यूज हो रहे हैं उसको हमने कह दिया डोमेन। और जो एलिमेंट सेट बी के रिलेशन बनाने में यूज हो रहे हैं उनको हमने कह दिया रेंज। मीन्स रेंज क्या हो जाएगी, ए और बी। So this is range, this is codomain, and this is domain. These three are examples from these two relations. Here we have a question based on relation. That relation is defined from set A to A. Means here is only single set. Relation is defined from A to A by R. Relation is given x comma y, where y is equal to x plus 1. It's an algebraic equation where set A is given 1 2 3 4 5 6. It has 6 elements. Now depict this relation using arrow diagram. First हमको arrow diagram बनाना, second find domain, codomain and range, ये तीनों हमें फाइंड करनी। तो पहले देखते हैं कि ये सेट दिया है हमारे पास 1 2 3 4 5 and 6। दिस इज सेट ए। हमारा रिलेशन है सेट ए टू ए, हमारा रिलेशन है ए टू ए तक। Means again we have second set is also A. This is first set, this is second set, but second set is also the same set. So 1 2 3 4 5 and 6 means both have same elements. Now relation क्या है, x y ordered pair की फॉर्म में होता है relation, where y, what is the equation, y equal to x plus 1. So here we have solution, y is equal to x plus 1. This is our equation. यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर निकालना है। मीन्स x की वैल्यू फर्स्ट वी विल टेक 1, what will y will get 2, means the image of this 1 is 2. Second set is
सेकेंड सेट के एलिमेंट्स जो है वो सेट ए की इमेज कहलाएंगे। दिस इज इमेज ऑफ सेट ए। मीन्स वन की इमेज है एलिमेंट टू। उसी प्रकार इमेज कहाँ से डिफाइन होगी? इक्वेशन से। जो भी दी गई इक्वेशन होगी उससे डिफाइन होगी कि क्या इमेज होगी, क्या बनेगी। y इज इक्वल टू एक्स फॉर्म लेंगे अब टू। वी नो दैट x कॉमा y, x जो है वो सेट ए का एलिमेंट, x जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए हम एलिमेंट्स यहाँ से लेंगे x के लिए। दैट्स टू प्लस वन मीन्स थ्री। तो टू की इमेज हो जाएगी थ्री। सिमिलरली थ्री की इमेज फोर, फोर की इमेज फाइव और फाइव की इमेज सिक्स। These are our image. Similarly, y is equal to up to 6. Dash. Okay. Now we have seen this is arrow diagram. This is our first solution. Now second, find domain, codomain and range. So domain मैंने बताया था कि सेट ए के वो सभी एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5, 6 is not included. So this is our domain from first set A codomain. What is codomain? The complete set B means, or we can say complete second set. This is first set. This is second set. This is codomain. So 1 2 3 4 5 6. Now we have to find range. What is the range? सेट बी के या सेकेंड सेट के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन बनाने के लिए यूज डू 2 3 4 5 एंड 6. So this is our solution.